अस्सलामु अलैकुम। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैतान जन्नत और आलम बाला से निकाला जा चुका था, इसीलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी थी और इंतकाम की आतिश उसके दिल में भड़क रही थी। दोस्तों, शैतान को जब ये मालूम चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन सजरे ममनुआ यानी गंदुम के दाने को खाने से मना कर दिया गया है, तब शैतान ज़मीन से आलम बाला यानी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला मना था, लेकिन 3 इसमें आज़म याद थे जिसके विरुद्ध करने की वजह से शैतान को ये ताकत हासिल हो गई कि वो पहले आसमान से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और वो उससे अपने मतलब की बात कर सके। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और उससे कहने लगा कि ए खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। उसके बाद मोर ने कहा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? शैतान ने कहा, मैं आलम करोबिया का एक फरिश्ता हूँ और हमेशा अल्लाह की याद में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जन्नत में मैं भी जाऊँ और वहाँ की नेमतों को अपनी आँखों से देखूँ। शैतान ने मोर से कहा, अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें कभी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझसे तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसे सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की बात से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपा कर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और सजरे ममनुआ यानी उस गंदुम के पास पहुंचा दिया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खाने से मना किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत के निगाहबानों को तुरंत इस बात का पता चल गया कि शैतान जन्नत में दाखिल हो गया है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसे अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। शायद ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या अल्लाह की कोई हिकमत थी। जन्नत में रहने का हुक्म जब शैतान को मिल गया तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने लगा और ये दोनों उस शैतान को पहचान नहीं सके क्योंकि उसने अपना हुलिया बदल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में इसी तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा, अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो यकीनन आपको हमेशा जन्नत की हर नेमत हासिल रहेगी। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और पूछे कि ये किस तरह मुमकिन है। तब शैतान ने कहा, अगर उस गंदुम के दाने को अगर आप दोनों खा लें तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हो, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ आ गया। लेकिन हज़रत अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गई और उनके कहने पर दोनों ने उस गंदुम के दाने को खा लिया, जिसके बाद दोनों बेलिबास हो गए। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? दोस्तों, वाकया तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अगर कम लफ्ज़ों में बताया जाए तो बात यह है कि अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे सरादीप
یعنی شری لنکا کے قریب، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ ان کا جنت سے باہر بھی آنا جانا تھا۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے مور اور سانپ کو جذباتی واسطہ دینا شروع کر دیا۔ پھر سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے کر جا کے اگل دے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے اور جیسے آج ہیں، پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے۔ بس مور نے جنت میں شیطان کو لے کر جا کے اگل دیا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تب شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئیں اور اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کے گیا تھا، اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔